बारात 400-500 आदमियों की, ये 300-400 आदमी जितने बारात में जाते हैं, मैंने कभी इनको बाराती कहा ही नहीं है। आज भी मैं कहता हूं कि ये सब चोर हैं और डाकू हैं। बुरा लगता है। हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब लड़की वाले के यहाँ, जब तुम खाना खाने जाते हो लड़की वाले के घर, दखला सारिकन व खरज सारिकन, चोर बनकर दाखिल होते हो और डाकू बनकर निकलते हो। कौन सी हदीस है जो तुम्हें लड़की वाले के घर खाने की इजाज़त देती है, बताओ तो। मेरी बेटी है, जर्जी साहब का काम यह है कि निकाह पढ़वाया जाए दामाद के साथ और बेटी का हाथ पकड़ के दामाद को दुआ देकर रुखसत कर दिया जाए। दामाद के साथ जो चले आ रहे हैं 100, 200, 500 आदमी, उनको खिलाने की जिम्मेदारी मौलाना जर्जीस के ऊपर नहीं है, शरीयत ने नहीं दी है। शर्म नहीं आती? खाते हो तो लड़की वालों के घर खाते हो, खाना चाहिए तो लड़के वालों के घर खाना चाहिए। वलीमा करो, कौन मना करता है? वलीमे में 100 आदमी की दावत कर रहा है, बारात में 500 आदमी ले जा रहा है। वलीमा कर ना, 500 नहीं 1000 को बुला। एक दिन वलीमा कर, दूसरे दिन भी कर, 20 दिन वलीमा कर, शरीयत तुझे इजाजत देती है। तुझे खुशियां कर, लेकिन लड़की वाले पर बोझ मत बन। लड़की वाले ने 18 साल 20 साल पाल पोस कर अपनी लड़की बड़ी करके तुझे दे दी, बहुत बड़ा काम कर दिया, ये बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी, लेकिन उस लड़की को लेने के लिए भी 500 आदमी जाएं, 400 जाएं, ये चोर जाएं। और डाकू मैं इसलिए कह रहा हूं, वहां जा गए, वहां बैठ गए, मालूम है कि अब बड़ा नहीं खिलाएगा। क्यों? क्योंकि लड़के के बाप ने पहले ही कह दिया 400 लेके आ रहा हूं, जहेज़ में 2-4 आइटम कम दे देना चलेगा, लेकिन मेहमानों की इज्जत अच्छी कर लेना। हमारे साथ जो 300 आदमी बाराती आ रहे हैं ना, इनकी खातिरी अच्छी तरीके से कर लेना। ये भीख मांगने की इंटरनेशनल स्टाइल है। मतलब जानते हो क्या हुआ? मैं जर्जी साहब का बेटे की शादी, जर्जी साहब क्या कह रहे हैं सुनो, मोटर आइटम 1-2 कम कर लेना, जहेज़ में चलेगा, लेकिन 250-300 आदमी जो लेके आ रहे हैं ना, इनकी खातिरी ज़रा अच्छी कर देना। ये अच्छी कर देने का मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब बड़े का आइटम नहीं, सब मटन रहना चाहिए, चिकन भी पोल्ट्री वाला नहीं, देसी रहना चाहिए। ये भीख मांगने की एक नई स्टाइल है, इंटरनेशनल स्टाइल। और जो ये कहता है तू कितना बड़ा अमीर बना हो, चाहे कितना साहूकार, मौलवी जर्जीस कहता है तू इंटरनेशनल भिखारी है। जा, बुरा लगता है तो लगता रहे, तेरा अमीरपन और तेरा साहूकारीपन मेरे जूते के बूट के नीचे नहीं समझता तुझे कुछ। क्या करेगा तू, मेरा कर ले। लड़की वाले पर बोझ बनेगा, लड़की वाले के यहाँ खाना खाएगा, लड़की वाले के यहाँ बारात में 250-300 आदमियों को लेके जाएगा। लड़की वाले के ऊपर कोई जिम्मेदारी आयत नहीं होती है कि वो सबको खिलाए। इस चीज़ को ख़त्म करिए समाज से। और इंटरनेशनल भिखारियों को देखिए, कौन बाइक दे देना, मेरा लड़का 5 लाख की दुकान पे बैठता है, तू 50,000 की बाइक भी नहीं दे सकता? अबे कटोरा लेके भीख मांगना। दरवाजे पर जर्जीस के जब कोई लंगड़ा आदमी आता है तो 10 रुपए देने में फख्र होता है कि चलो पैरों से माजूर है, कमाने के लायक नहीं है। एक अंधा आता है, 100 रुपए देने में अच्छा लगता, आंखों से अंधा, कमाने के लायक नहीं है। इन बेचारों को भिखारी समझकर दे देता हूं, ये बेचारे कमाने के लायक नहीं है। दोनों हाथों से मजबूत, हट्टा खट्टा, मोटा ताजा तंदुरुस्त अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, और अपने लड़के के नाम पर मोटरसाइकिल मांग रहा है। ईमानदारी के साथ बताओ, अंधा लंगड़ा लूला जो अल्लाह के नाम पे 10-20 रुपए मांगे वो बड़ा भिखारी है, या जो अपने बेटे के नाम पे बाइक मांगे वो बड़ा भिखारी है? मौलवी जर्जीस की नजर में इंटरनेशनल भिखारी वो है जो अपने बेटे के नाम पर बाइक मांग रहा है। तू इंटरनेशनल भिखारी है बेईमान, कमीने। तू उस भिखारी से बड़ा है जो लंगड़ा और लूला और अंधा और अपाहिज है। तू उस भिखारी से बड़ा है, तू इंटरनेशनल भिखारी है। शर्म आनी चाहिए, शर्म। तो ये चीज़ें हमें अपने समाज से दूर करने की ज़रूरत है। हज़रत उमर फारूक के ज़माने में तो एक एक चीज़ पर नज़र रखी जाती थी, एक एक चीज़ पर। हज़रत उमर रात की तारीकी में गश्त कर रहे हैं। अब देखिए, अच्छा यहाँ देखता हूँ मैं, बस मैंने देख लिया है।
अब सुनिए, मेरी नज़र में आ गया, मेरी आंखों ने फ़ोटो खींच लिया उसका। हज़रत उमर रात की तारीकी में गश्त कर रहे हैं, एक दरवाजे से के पास से गुज़रते हैं, अंदर एक औरत के कराहने की आवाज़ आती है। आगे बढ़ते हैं तो सुनते हैं कि एक औरत शेर पढ़ रही है, और शेर पढ़ते हुए कह रही है, अगर मुझे उमर के सिपाहियों का डर न होता तो आज मैं नज़र इब्न हारिस को अपने घर बुलाती, और आज मेरी चारपाइयों की चोलियां बोल रही होती। मुझे उमर का डर न होता तो आज नज़र इब्न हारिस से मैं अपने जिस्म की तस्कीन कर लेती, नज़र इब्न हारिस को बुला लेती और मैं उसके साथ अपना मुकाला कर लेती, अपनी चारपाई की कुछ मुड़वा लेती, उसकी आवाज़ें निकल जाती। ये अरबी में शेर पढ़ रही थी जिसका तर्जमा मैंने आपके सामने रख दिया। हज़रत उमर ने उस मकान का नंबर नोट कर लिया, जहन में बिठा लिया, और पता लगाने लगे कि नज़र इब्न हारिस कौन है। ये औरत नज़र इब्न हारिस को क्यों याद कर रही थी? जब नज़र इब्न हारिस को बुलाकर हज़रत उमर के पास लाया गया तो क्या देखते हैं कि वो तो बहुत नेक आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है, बड़े इबादत गुजार हैं। पूछा अमीरुल मोमिनीन ने, उमर फारूक ने, आए नज़र, उस जगह पर मेरा गुज़र हुआ, वहाँ एक औरत रहती है इस नाम की, मुझे बताओ कि इस नाम की औरत से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? नज़र इब्न हारिस ने कहा, अल्लाह की कसम, न तो मैंने उस औरत का नाम सुना है और ना ही मैं उस औरत को जानता हूँ कि वो कौन है। वो मुझे कैसे जानती, मुझे नहीं मालूम। जब उन्होंने कसम खाकर यकीन दिलाया तो हज़रत उमर ने उनको छोड़ दिया। लेकिन हज़रत उमर को बड़ा ताज्जुब हुआ कि नज़र इब्न हारिस ने के अंदर इस औरत ने क्या देख लिया है जो उनको याद कर रही थी। एक तरफा आग लगी हुई थी मोहब्बत की, और कह रही थी कि अगर मुझे उमर का डर ना होता तो नज़र इब्न हारिस को मैं अपनी चारपाई पर बुलाती और आज मैं उसके साथ ज़िना करती, मैं उसके साथ मुकाला करती। अब हज़रत उमर ने उस औरत को बुलवाया। जब वो औरत आई तो उससे पूछा, अरे औरत, नज़र इब्न हारिस कौन है? पहले तो वो आनाकानी करने लगी, कौन नज़र? नहीं, मैं नहीं जानती वो। हज़रत उमर ने अपने खादिम से कहा, कोड़ा निकालो, ये ऐसे जवाब नहीं देगी। जब हज़रत उमर फारूक ने कोड़े को लहराया तो कहने लगी, बता रही हूँ। कोड़ा देखते ही कहने लगी, बता रही हूँ। फिर उसने बताया कि नज़र इब्न हारिस मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं नज़र इब्न हारिस को अच्छी तरह जानती हूँ और मेरा दिल उसके ऊपर आमादा है। मेरा शौहर कई सालों से गया हुआ है, अभी तक लौट कर नहीं आया है। तो कहा, ये बताओ, नज़र इब्न हारिस तो तुम्हें जानते ही नहीं है, फिर क्या बात है? तुम्हें नज़र के अंदर क्या चीज़ अच्छी लगी? कौन सी चीज़ है नज़र की जिसने तुम्हारे दिल में नज़र के लिए जगह बना ली? औरत कहती है, अमीरुल मोमिनीन, हमें नज़र इब्न हारिस के आगे के बाल बहुत अच्छे लगते हैं, उनके जुल्फ़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जब वो अमामा या पगड़ी उतार लें तो उनके बाल आगे के बड़े खूबसूरत हैं, और इन बालों की वजह से मेरा दिल नज़र इब्न हारिस के ऊपर आ गया। आपने कहा, जाओ। अब नज़र इब्न हारिस को दोबारा बुलाया गया। नज़र इब्न हारिस जब दोबारा आए, अमीरुल मोमिनीन ने कहा, आए नज़र, पगड़ी उतारो। नज़र इब्न हारिस ने जब अमामा उतारा, पगड़ी उतारी, तो क्या देखते हैं कि इधर के आगे के बाल वाकई उनके बड़े हुए हैं। यहाँ आप पीछे के बाल बढ़ा सकते हैं थोड़े बहुत, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, लेकिन आगे के बाल आप, ये जुल्फ़ें जो होती ना, कभी देखा? कभी कभी कुछ लोग तेरे नाम, सलमान खान हिजड़े जैसी वो एक्टिंग, ऐसे, ये आगे के बाल सही नहीं। कुरान ने आगे के बालों के बारे में क्या कहा? लनस्फ़अन बिन्नासिया, क़यामत के दिन हम अबू जहल को पेशानी पकड़कर घसीटेंगे और घसीट कर जहन्नम में डाल देंगे। पेशानी, माथा, माथा थोड़ी पकड़ा जाता है, कोई पकड़ के दिखाए?
पकड़ जाएगा नहीं। तो पेशानी पकड़ने का मतलब ये आगे के बाल, ये बाल पकड़कर अबू जहल को घसीट कर उसको जहन्नम में डाला जाएगा क़यामत के दिन। तो मेरे भाइयों, आगे के बाल, पेशानी के बाल रखना ये अबू जहल की निशानी है, अबू जहल की आदत है। अबू जहल ने आगे के बाल रखे थे, इसलिए अल्लाह ने अबू जहल के बालों का जिक्र कर दिया। हम उसको आगे के बाल पकड़कर, पेशानी के बाल पकड़कर उसको घसीटते हुए जहन्नम में डाल देंगे। यहाँ मेरी आंखें फ़ोटो खींच चुकी हैं। अब सोच लो किसके बाल मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह हो, किसके बाल अबू जहल की तरह, सोच लो। तो नज़र इब्ने हारिस के जब बाल देखे तो कहा अमीरुल मोमिनीन ने, आए नज़र इब्ने हारिस, तुम्हारे आगे के और सामने के बालों ने मदीने की औरतों को फितने में डाल दिया, मदीने की औरतों को खतरे में डाल दिया है। तुम्हारे आगे के ये हिप्पी कट बाल देखकर मदीने की औरतें अपने आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी हैं, अपने काबू खोने लगी हैं। इधर आओ। नज़र इब्ने हारिस को बिठाया, फिर एक बारबर को, एक नाई को बुलाया, हज्जाम को बुलाया और पूरा उस तरह लेकर उनके सर के सारे बाल घोंट डाले, गंजा कर दिया, टकला। कुछ टकले हमारे देश को भी चला रहे हैं, बिल्कुल बाल उसके अलग कर दिए एकदम। नज़र इब्ने हारिस ने कहा अगर मेरे बाल देखकर दूसरा फिदा हो रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने थोड़ी कहा था। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं गलती तुम्हारी है, तुमने आगे के इतने अच्छे बाल रखे ही क्यों हैं? न ये बाल रहेंगे और न तुम से लड़कियां फितने में पड़ेंगी। बाल ही काट दिए और उनके सर पे अब अमामा बांध दिया। खुदा की कुदरत देखो, पहले वो कम खूबसूरत लग रहे थे, बाल काटने के बाद, टकला करने के बाद जब अमामा बांधा तो और खूबसूरत लगने लगे। अब मदीने की एक लड़की उन पर फिदा होती थी, बाल कटने के बाद, अमामा बांधने के बाद 10-10 लड़कियां उनके ऊपर फिदा होने लगी। हज़रत उमर ने कहा यार ये तो मामला ही अजीब हो गया, उल्टा हो गया। मैं तो बाल काट के भी सही नहीं कर पाया, पहले तो एक लड़की मर रही थी, अब तो 10-10 मरने लगी। तो कहा मेरा क्या कसूर है? कहा तुम्हारा कसूर नहीं है, लेकिन तुम्हें अब मदीने में रहने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तुम जब तक मदीने में रहोगे तो मदीने की लड़कियां फितने में मुब्तला हो जाएंगी, इसलिए सारी लड़कियों को तो मदीने से निकाला नहीं जा सकता, तुम्हें हम मदीने से निकाल रहे हैं। कहा अमीरुल मोमिनीन मदीने से निकाल के आप जहाँ भेजेंगे वहाँ की लड़कियाँ फितने में पड़ेंगी। कहा कि मैं ऐसी जगह तुम्हें भेज रहा हूँ जहाँ मुसलमान नहीं होंगे, हम तुम्हें ईसाइयों की बस्ती में भेज रहे हैं और तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि तुम वहाँ जाकर दीन की तबलीग करोगे, दीन की दावत दोगे, दीन का पैगाम पहुँचाओगे। वहाँ रहने के बाद अगर कोई इस्लाम ले आती है और उसके बाद तुमसे शादी करना चाहती है तो शादी करने में कोई हर्ज की बात नहीं है, कम से कम मदीने की लड़कियाँ तो फितने में महफूज रहेंगी, फितने से। नज़र इब्ने हारिस को दूसरी कंट्री में भेज दिया, दूसरे शहर में भेज दिया और जिम्मेदारी दे दी कि इतने महीने में, इतने दिन में इतना इतना काम, इतना दावत, इतनी तबलीग करके और पूरी एक लिस्ट बनाकर हमें भेजो। जब दिन भर काम ही में रहोगे और फिर ये ईसाई होने की वजह से शायद मुसलमान समझकर तुमसे प्यार ही ना करें, इसलिए तुम इनसे दूर रहना और तुम भी और इनके फितने में मत आना। तो मेरे प्यारे साथियों, हज़रत उमर ये करते थे, एक के बड़े बाल देखे तो उसको भी काट डाले। हमारे समाज के अंदर अभी कोई लड़का किसी लड़की को लेकर भाग जाए, पंचायत बैठ जाएगी, दूसरे दिन मुखिया आ जाएंगे, सरपंच साहब आ जाएं, साहब तेरा लड़का उस लड़की को लेकर भागा, हाँ क्या हो, 2 लाख रुपए जुर्माना दो, उसकी लड़की की ज़िंदगी बेकार हो गई, बेचारी बदनाम हो गई, या इस लड़के के साथ अब निकाह करो, चलो, या तो निकाह करवा दिया जाएगा या जुर्माना मुतय्यन कर दिया जाएगा। जिस तरह लड़का लड़की को लेके भाग रहा है उसकी पंचायत तुम बिठा देते हो। समाज के अंदर किसी के आगे के बड़े बाल हैं, कितनी पंचायतें बिठाई हैं। शराब कोई पीता है समाज के अंदर, कभी पंचायत बिठाई है? नमाज नहीं पढ़ते हैं लोग, मस्जिदों के सामने चाय की होटलों पे बैठे रहते हैं। इन पंचों ने कभी बैठकर उन बेनमाजियों के लिए कोई मीटिंग की है? नहीं मेरे भाइयों, समाज का एक बड़ा हिस्सा है, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा।